आज मैं टीचर्स डे के मौके पर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक बेहतरीन कहानी। जी हाँ, यूसुफ हुसैनी साहब जो तिम्मापुर के रहने वाले थे, गुलबर्गा में तिम्मापुर के रहने वाले थे, उनके पास उनका एक स्टूडेंट्स आता है और कहता है कि सर मैं पास हो गया। यूसुफ हुसैनी साहब पूछते हैं कि तुम्हारा रैंक क्या आया? वो स्टूडेंट कहता है सेकंड रैंक आया। टीचर कहते हैं नहीं, तुम सेकंड रैंक के नहीं, तुम फर्स्ट रैंक के काबिल हो। तो उस शागिर्द खामोश होता है और कुछ देर के बाद पूछता है अब क्या करेंगे गुरुजी? तब हुसैनी साहब जवाब देते हैं उस्ताद से सवाल नहीं किए जाते, उस्ताद को समझा जाता है। वो मस्जिद की कमेटी से दरख्वास्त करते हैं और आखिरकार तिम्मापुर से पैदल यादगीर का सफ़र तय कर वो हैदराबाद पहुंच जाते हैं। वहाँ पे रिवैल्यूएशन होता है और फिर उस लड़के यानी प्रभु राव को फर्स्ट रैंक स्कूल के अंदर हासिल हो जाता है 10th में। जो ही ये खबर गांव में फैल जाती है तो तमाम लोग जमा होते हैं और शानदार जश्न शुरू होता है। तब उस्ताद यूसुफ हुसैनी साहब लोगों से कहते हैं जब तक एक तालिब इल्म स्टूडेंट्स लड़ता है यानी मुकाबला करता है तो वो सिर्फ़ एक मुकाबला होता है, लेकिन जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द के साथ आता है तब वो मुकाबला नहीं बल्कि जंग हो जाती है, और जिस जंग के अंदर उस्ताद साथ हो तो शागिर्द कामयाब होना तय है। यही मामला प्रभु राव साहब के साथ होता है। और फिर कुछ सालों के बाद एकाएक जो है यूसुफ हुसैनी साहब का इंतकाल होता है, और इंतकाल होने के बाद पूरा गांव जो है गम के अंदर डूबा हुआ था। ज़ारो ख़तार प्रभु राव रोते हुए दौड़ते हुए आता है। तब गोया मंजर ये गवाही दे रहा था, एक वो औलाद होती है जो जिस्मानी होती है और एक वो औलाद होती है जो रूहानी होती है। प्रभु राव के बर्ताव से तो बस यही पता चल रहा था। प्रभु राव चाहता था कि वो जो तदफीन का मामला है, कफन दफन का मामला है, वो ख़ुद करे, लेकिन उसे इजाज़त नहीं मिलती। फिर 1 साल के बाद दोबारा आता है और दोबारा आने के बाद फिर वो वहाँ से बरसी करना शुरू करता है। कई साल तक वो बरसी करता रहता है और उसी स्कूल में जिसमें यूसुफ हुसैनी साहब पढ़ाते थे उसको नौकरी लग जाती है। तो वहाँ कुछ सरफिरे तलबा ये सोचते हैं कि उर्दू का टीचर उर्दू मीडियम में, और प्रभु राव हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो ही प्रभु राव क्लास में आते हैं, तलबा से सवाल करते हैं तो सब लोग अपना नाम बताना शुरू करते हैं। उसमें एक शरारती लड़का कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। प्रभु राव समझ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा यासीन के माने क्या हैं? तो वो जवाब देने से कासिर था, जवाब नहीं दे सकता या जवाब नहीं दिया। तब प्रभु राव कहते हैं कि यासीन के माने कुरान का दिल है, और वहाँ से वो तफसीर करता है करीब 7 से 8 दिन तक। आप हैरतज़दा होंगे कि सुनने वाले मुस्लिम तलबा और बोलने वाला प्रभु राव सूरे यासीन के ऊपर। तो ये है मॉडल इंडियन टीचर्स, जो सिलेबस से आगे जाता है। सिर्फ सिलेबस पढ़ाकर आपको सिर्फ एक कारीगर या टेक्नीशियन नहीं बनाता या किसी स्किल का माहिर नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर बनाता है। दोस्तों, कैरेक्टर बनाए वही होता है इंडियन टीचर्स, वही होता है मॉडल इंडियन टीचर्स। तो वंस अगेन विश यू हैप्पी टू एवरीवन दिस टीचर्स डे। हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ख़ासकर अगर आप अपने टीचर्स को पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो अपने प्यारे टीचर की प्यारी स्टोरी ज़रूर कमेंट करें, ताकि लोगों को पता चले कि इंडिया मॉडल इंडियन टीचर्स का देश है, जहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग फर्स्ट काम करती है। थैंक यू वेरी मच।